नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल GLI टिप्स में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि कल्कि अवतार कर्ण के कवच व कुंडल को धारण करके कैसे कली राक्षस से युद्ध करेंगे और क्या है रहस्य कवच व कुंडल का। जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले जान लेते हैं कवच व कुंडल के बारे में। दोस्तों, आज हम द्वापर युग के कर्ण व दुर्योधन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे कि कवच व कुंडल कर्ण ही धारण करते थे, लेकिन दोस्तों क्या आप सब जानते हैं कि कर्ण के कवच व कुंडल कलयुग में कहाँ हैं? देखा जाए तो इंटरनेट पे एक खबर बहुत तेजी से फैल रहा है कि कल्कि अवतार और कर्ण के कवच कुंडल में कुछ रहस्य छिपा हुआ है। द्वापर के उस महान योद्धा का कलयुग के इस महान योद्धा से क्या संबंध है? इसके बारे में तो आप सबके मन में विचार आते ही होंगे कि आखिर इनके बीच में क्या रहस्य छिपा हुआ है। अनेकों योद्धाओं में एक वही तो महान था, दान देना जिसका स्वाभिमान था। सभी वीरों में एक वही तो सर्वशक्तिमान था, कुंती का वह लाडला बड़ा ही धनवान था। महाभारत की वो महान गाथा जिसकी वीर गाथा हम सब आज भी सुनते आ रहे हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो वीर कर्ण को नहीं जानता। आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि कर्ण का जन्म कैसे हुआ। ऋषि दुर्वासा के द्वारा दिए वरदान से कर्ण का जन्म हुआ था। इसके पीछे की कहानी यह है कि एक बार ऋषि दुर्वासा राजा कुंती भोज के महल में गए और वहां पहुंचकर वो राजा से बोले कि मैं अपनी तपस्या के लिए इस महल में कुछ समय के लिए रुकना चाहता हूं। तब राजा ने उनके देखभाल की जिम्मेदारी कुंती को सौंप दी। बड़े ही प्रेम भाव से कुंती ने उस ऋषि दुर्वासा का देखभाल किया। ऋषि दुर्वासा के बस क्रोध के वजह से ही जाना जाता था। पहली बार कुंती से प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि मेरे इस मंत्र को बोलकर तुम किसी भी देवता से वरदान मांग सकती हो। दोस्तों, माता कुंती को ऋषि दुर्वासा के इस वरदान पर शक था। तब उन्होंने सबसे शक्तिशाली सूर्य देव को आवाहन किया और उनके जैसे ही एक शक्तिशाली तेजस्वी बालक को मांगने की कामना की। दोस्तों, आप सबको बता दें कि सूर्यांश का वह पुत्र स्वर्ण के कवच व कुंडल के साथ जन्म लिए, लेकिन कुंती के अविवाहित होने के कारण उन्होंने उस पुत्र को गंगा नदी में बहा दिया था। आप सबको बता दें कि कर्ण पांडव के श्रेष्ठ भ्राता थे। उनके माता का विवाह पांडव के साथ हुआ था। कर्ण का जन्म उससे पहले ही हो गया था। गंगा नदी में बहते बहते कर्ण एक स्त्री राधे के हाथ लग गए थे और उन्हीं ने कर्ण का पालन पोषण कर बड़ा किया था। तब से लोग उन्हें राधे नंदन के नाम से भी जानते हैं। कर्ण की सबसे खास बात यह थी कि वह हर किसी को दान दिया करते थे। दान वीरता अंगराज की एक ऐसी वीर निशानी थी और इसी निशानी के कारण महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु हुई। कर्ण का जीवन चरित्र भारतीय मानस में एक ऐसी वीर योद्धा का था जो कि जिंदगी भर कठिनाइयों व कष्टों से भरा हुआ था। कर्ण को जिंदगी भर वह प्रेम नहीं मिला जिसका वह वास्तविक रूप से हकदार थे। बात करें कर्ण के कवच व कुंडल की तो भगवान शिव का पशुपास्त अस्त्र भी कर्ण के कवच व कुंडल को कुछ भी उखाड़ नहीं सकता। दोस्तों, दुनिया में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं बनी है जो कर्ण को कवच व कुंडल के साथ हानि पहुंचा सके, जिसका डर पांडवों को था और उसी बात का घमंड कौरवों को भी था। जहां भगवान की लीला होती है वहां असंभव कार्य भी संभव हो जाती है। कुछ ऐसे ही घटना कर्ण के साथ घटी। पांडवों को हारता देख भगवान श्री कृष्ण ने एक षड्यंत्र रचा था। श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र को यह आदेश दिया कि तुम कर्ण से उसके कवच व कुंडल दान में मांग लो। भगवान श्री कृष्ण ऐसा इसलिए किया क्योंकि कर्ण के कवच व कुंडल के साथ होने से वह पांडवों को मार डालता और इतिहास में यह लिख उठता कि धर्म की लड़ाई में अधर्म जीत गया। एक दिन कर्ण भगवान इंद्रदेव की पूजा कर रहे थे। भगवान इंद्र भेष बदलकर उनके सामने प्रकट हुए और उनसे दान में उनसे कवच व कुंडल मांग लिया। कर्ण प्रेम पूर्वक कवच व कुंडल इंद्रदेव के चरणों में रख दिए, जिससे इंद्रदेव प्रसन्न होकर कर्ण को वरदान मांगने के लिए कहा।
तब कर्ण ने कहा, दान देने वाला किसी से दान नहीं लेता। तब भगवान इंद्र ने अपना सबसे प्रिय अस्त्र वासुकी कर्ण को प्रदान किया, जिससे वह युद्ध में सिर्फ एक बार ही प्रयोग कर सकता था। दोस्तों, छल से पाई गई कोई भी चीज इंद्रदेव अपने साथ स्वर्ग में नहीं ले जा सकते थे, इसलिए इंद्रदेव ने धरती पर समुद्र के किनारे गुप्त जगह पर कवच व कुंडल को छिपा दिया था। दोस्तों, उड़ीसा शहर में स्थित पुरी निकट में स्थित कुड़ा का सूर्य मंदिर है, जहां पर एक गुप्त जगह है। वहीं पर कर्ण के कवच व कुंडल छिपाए गए हैं, जिसकी रक्षा तक्षक नाग कर रहे हैं, जिसका राज बस चिरंजीवी ही जान सकते हैं। वह कवच व कुंडल कलयुग में बस भगवान कल्कि ही धारण कर सकते हैं, क्योंकि इससे वह सबसे शक्तिशाली बन सकते हैं। कली राक्षस का वध भी भगवान कल्कि उसी अस्त्र के द्वारा करेंगे। वह कवच व कुंडल ही कलयुग में भगवान कल्कि को सबसे शक्तिशाली बनाएगा, और वह कवच व कुंडल से ही भगवान कल्कि को कली राक्षस के बड़े बड़े हथियारों से बचाएंगे। भगवान कल्कि उस कवच व कुंडल को धारण करके ही कली राक्षस का वध करेंगे और कलयुग का अंत। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।